हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं दिसंबर 2022 की जनरल रीडिंग। ओके, मेरे पास एक अनाउंसमेंट है कि इस चैनल को मैं इंग्लिश चैनल करने वाली हूँ और आपके हिंदी व्यूअर्स के लिए जो स्पेसिफिकली सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रीडिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं एक डिफरेंट चैनल बनाऊंगी। उसका नाम भी यूनिवर्स टैरो होगा, बट यूनिवर्स हिंदी टैरो होगा। ओके, ताकि इंग्लिश बोलने वाले और हिंदी समझने वाले वो भिन्न भिन्न हो सकें, क्योंकि मैं अपनी इंग्लिश भी निकालना चाहती हूँ एक चैनल पर और एक चैनल पर अपनी हिंदी निकालना चाहती हूँ और मैं उसमें बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहती हूँ। ओके, आई होप आई डू दिस। ओके, तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आई बिलीव दिस, जैसे कि आप लोगों ने अभी तक करा है। ओके ओके, तो इस रीडिंग को आप देख सकते हैं अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन के हिसाब से। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो उसका इन्फॉर्मेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम को भी लाइक शेयर कर सकते हैं, अपना प्यार वहाँ भी दिखा सकते हैं। ओके, सो याद रखिए जनरल रीडिंग है, मे और मे नॉट रेजोनेट। हम देखेंगे आपकी जनरल रीडिंग आपकी जनरल लाइफ से रिलेटेड क्या गाइडेंस आती है टैरो कार्ड से, ओरेकल कार्ड से, एंड ऑल्सो योर लव लाइफ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी एक्वेरियस आपके लिए क्या है दिसंबर में। ओके, मेन एनर्जी, मेन थीम क्या रहेगी आपकी दिसंबर के लिए। ओके, we have Alethea. Okay, this card talks about truth. Okay, यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ही डेप्थ से जानते हैं कि दिस इज़ द वे इट इज़। ओके, इट इज़ अ मैटर ऑफ एक्सेप्टेंस कि आप उस चीज़ को में भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे। आप देख सकते हैं दिस कार्ड हैज़ ब्लैक एंड वाइट थिंग। ओके, जो ट्रूथ होता है ना वो ऐसा ही होता है, इट इज़ द वे इट इज़ और इट इज़ नॉट। ओके, और कहीं ना कहीं आपको बीच में आप उस मिथ्या में उलझे रहते हैं। ठीक है, जैसे माइथोलॉजी भी हमें नहीं पता ऐसा सब कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था, बट हम उस मिथ्या में जीते हैं। ठीक है, ऐसे ही कई चीज़ें मिथ होती हैं और वो मिथ हम खुद क्रिएट करते हैं, अपनी गलत फहमी जिसे कह सकते हैं ना, गलत फहमी। तो ट्रूथ क्या है यू ऑलरेडी नो, और जब आप उस ट्रूथ को एक्सेप्ट करेंगे इट विल सेट यू फ्री। ओके, एंड इट इज़ समवेयर इन बिटवीन, और वो आपको शांति ब्लैक एंड वाइट ना सोचकर कि ये चीज़ है या ये चीज़ है, आप बैठ के शांति से सोचेंगे तो आप एक साइड जा सकेंगे एंड इट विल सेट यू फ्री। यू ऑलरेडी नो विच साइड यू बिलोंग। ओके okay, and it is not about good or bad, it is never about good or bad, it is about your choice। ठीक है, कोई भी रास्ता सही गलत नहीं है, वही रास्ता सही हो गया जो आपने चुन लिया। ओके, लेट्स सी टैरो से व्हाट इज कमिंग अप फॉर यू फॉर योर जर्नल लाइफ। ओके, आई विल टेक दिस। वी हैव लवर्स, वी हैव डेविल, and we have Queen of Pentacles and Ace of Cups। Okay, यहाँ पे I feel this is seeming like a love reading only, जनरल रीडिंग होने के बाद भी यहाँ पे मे भी हो सकता है you are feeling love for someone और you are into a situation जहाँ पे आपको बहुत प्यार है, एक न्यूनेस है, एक vulnerability है, but you know it is toxic और you know you are becoming toxically attached to it। यहाँ पे कुछ ना कुछ टॉक्सिक फ्लेवर भी उसका है। यू नीड टू लेट गो ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ इट, मे बी आपको उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। यहाँ पे यू आर बाउंड विद दोज चेन्स ऑफ डिज़ायर, लस्ट या कोडिपेंडेंसी या कार्मिक पैटर्न्स कि भाई आपको साबित करना है अपना प्यार। ठीक है, कई बार होता है ना, हम साबित करने लग जाते हैं सामने वाले पर्सन को कि दैट वी आर द वन फॉर यू, बट लेट दैट everything that is bounding you to this person go। if it is true love, if it is meant to be, it will be। okay, this is as clear as that। and यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इट कैन बी रिलेटेड टू योर अर्थली अफेयर्स कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ, यू नीड टू नर्चर योर अदर थिंग्स दैट कैन ऐड वैल्यू टू योर लाइफ, एंड ऑल्सो मदरिंग योर सेल्फ, अपने आप को अपना ख्याल रखना, अपने आप को पेरेंट करना। कई बारी नहीं, हम हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी वो हमारा ख्याल नहीं रख सकते, हमें खुद को ही रखना है। ठीक है, और अपने इनर चाइल्ड का जो
डर जाता है, सहम जाता है। इस दुनिया में कहीं ना कहीं हम वो अबैंडनमेंट का डर, अकेलेपन का डर लेकर जीते रहते हैं, रिजेक्शन का डर लेकर जीते रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे चाइल्डहुड से आता है, या हमारे अंदर वो एक बच्चा है जो डरता है। वट एवर इट इज़, मुझे उसका पूरा फंडा नहीं पता, बट इतना है कि हमारे अंदर वो एक एक डर सा होता है बच्चे वाला। तो उस बच्चे को आप कन्फ्रंट कीजिए ऑल इज़ वेल बोल के, ओके। एंड मे बी दिस ऑल थिंग विल हैपन व्हेन यू एक्सेप्ट द ट्रूथ। आपको जो ऑलरेडी पता है, मे बी इट विल बी डिपेंडेंट ऑन योर चॉइस, वट चॉइस यू मेक, ओके। एंड डोंट कंसिडर इट एज गुड और बैड, ओके। यहाँ पे एक रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है कि इसको गुड और बैड ना कंसिडर करते हुए कि हाय मैं तो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में था या थी। नो, आपको ये नहीं सोचना है, आपको सिर्फ इतना सोचना है कि वट यू लर्न ऑफ इट एंड वट यू वांट नाउ, ओके। क्योंकि हम अवेयरनेस, अगेन मैंने कल बहुत डीप कंसिडरेशन इस चीज़ के बारे में करा कि अवेयरनेस, जैसे हम कृष्णमूर्ति अवेयरनेस की बात करते हैं, बुद्धा अवेयरनेस की बात करते हैं, हम कभी भी उन चीज़ों के अवेयर नहीं हो पाते जो हम करना चाहते हैं, ओके। वी बिकम अवेयर जस्ट अबाउट वट वी वर डूइंग रॉन्ग और वट इज़ ऑलरेडी डन, ठीक है। तो जो हो चुका है उसके बारे में अब और चर्चा और दिमाग ख़राब करने की बजाय यू जस्ट सिलेक्ट वट यू वांट टू डू नाउ एंड डू इट, ओके। डू इट डिफरेंटली नाउ एंड लेट्स सी लेनामेंट से क्या आपके साथ और स्पिरिचुअल या मटेरियल चीज़ें हो रही हैं। कि वी हैव साइट, अगेन यहाँ पे वो कटिंग की ज़रूरत है। और अगेन कई लोग वो चर्चा जो नेट पे चलता रहता है, कॉर्ड कटिंग कुछ नहीं है। इट्स जस्ट यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स दैट यू डोंट वांट इन लाइफ एंड अपने आप ही वो कॉर्ड कटिंग हो जाएगी, ठीक है। एक एनर्जी बिल्ड तो हो जाता है, बट इट इज़ नॉट लाइक कि वो आपको कोई प्रैक्टिस करके उस एनर्जी को कट करना है। जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, अपना ध्यान कहीं और ले जाइए तो इट विल इवेंचुअली फेड, ओके। एंड येस, इट कैन बी लाइक इट इज़ ड्रेनिंग योर एनर्जी। तो आपकी जो एनर्जी जा रही है, मे भी खर्चे हो रहे हैं, या आप पेन शॉपिंग कर रहे हैं, या फिर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे हैं, यू आर जस्ट लिविंग थिंग्स इन द मिडल ऑफ द वे, आप उन चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। एंड ऑल्सो यू आर बीइंग क्लिंगी, आप देख सकते हैं दिस माउस इज क्लिंगिंग टू दिस पीस ऑफ क्लॉथ। तो यहाँ पे स्टॉप दैट क्लिंगी बिहेवियर टुवर्ड्स लाइफ, ओके, एंड लिव लाइफ इंस्टेड। आप अपनी हेल्दी चॉइसेस कीजिए, ओके। दिस विल बी इम्पॉर्टेंट इन योर दिसंबर, ओके। एंड देन वी हैव मून। और आप ये चीज़ें हो सकता है मे बी आप आदतें जब ऐसे पड़ जाती हैं तो हम सबकॉन्शियसली उन चीज़ों को करते चले जाते हैं, चाहे हम उनको छोड़ना भी चाहते हैं। तो अपने आप को बार बार याद दिलाइए कि आप उस सबकॉन्शियस पैटर्न से, अवचेतन मन का जो एक हमारा जाल बन जाता है, एनर्जी बन जाती है, उससे आप बाहर निकल सकते हैं और अपने आप को बेटर फील कराइए, अपने आप को नर्चर कीजिए, ओके। इट इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग ट्रूथ दिस दिसंबर कि आप टॉक्सिक चीज़ों को छोड़कर, ठीक है, अपने ही टॉक्सिक चीज़ें क्या हैं? टॉक्सिक चीज़ें सिर्फ वही हैं जिसमें आप उलझ गए हैं। संसार ने आपको नहीं पकड़ा, आपने संसार को पकड़ा हुआ है। तो छोड़ दीजिए उस संसार को, ओके। जो भी आपको बांधे हुए हैं, जो भी एक्सपेक्टेशंस आप और लोगों से कर रहे हैं, या जो भी अटैचमेंट कर रहे हैं अपनी ही इच्छा के वो माया में आप फंस गए हैं, तो उसको आप उसको जाने दे सकते हैं। आप अपनी ताओ ते चिंग में भी लिखा है कि जो भी आपका डिज़ायर है, आप उसको, डिज़ायरेबल चीज़ है, उसको अगर आप साइड कर देते तो आपका माइंड शांत हो जाता है। तो आप वो माइंड की शांति को चुने, अपने डिज़ायरेबल को नहीं। एंड इफ डिज़ायरेबल बिलोंग्स टू यू, इट विल कम, ओके। एंड इट कैन ओनली कम व्हेन यू लेट गो, ओके। लेट्स सी व्हाट यू नीड टू डू एंड व्हाट यू नीड टू अवॉइड। आपको क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ आपको अवॉइड करना चाहिए, ओके। वी हैव स्टूडेंट, ये आपको करना चाहिए ह्यूमिलिटी एंड डिवोशन टू नॉलेज, ओपननेस टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ओके। आपको लर्न करनी चाहिए नई चीज़ें। मे बी यू नीड टू गो एंड रीड द बुक्स, ओके। अगर आपको किसी चीज़ में कोई तकलीफ हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो गो एंड ग्रैब अ बुक, ओके। हर टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, इतना ज्ञान ऑलरेडी है, लोगों ने लाइफ को खोद रखा है। तो आप क्यों अपना दिमाग से उसको खोदना चाह रहे हैं? गो एंड सीक हेल्प फ्रॉम पीपल, रीड देयर बुक्स, ओके।
let's see. Then what you need to avoid, we have femme fatale. ओके, इनअप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ सेंशुअलिटी, अटैचमेंट टू मनी और पावर. ओके, अगेन यहाँ पे किसी ना किसी चीज़ से आपको अटैचमेंट है तो उस अटैचमेंट को जाने दीजिए. ओके, इनअप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ सेंशुअलिटी, लाइक सेंशुअलिटी हमारी सेंसेस से रिलेटेड है कि हम अपने सेंसेस से चीज़ों को पहचानते हैं, हम अपनी इंद्रियों से चीज़ों को पहचानते हैं. बट जब हम उन इंद्रियों में खो जाते हैं तो वही हमारी दुश्मन हो जाती हैं. ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप लाइक अपनी इंद्रियों के वशीभूत ना हो जाए. ओके, एंड यू नो सिलेक्टिव रहें चीज़ों के लिए, सिलेक्शन शुरू करें. ओके, तो दिस इज़ लाइक एनर्जी दैट इज़ थोड़ी भारी, जो उसमें आप उलझे हुए ऐसा लग रहा है मुझे. ओके, इफ़ इट इज़ नॉट रेजोनेटिंग प्लीज़ लीव इट. इट कैन बी लाइक किसी के लिए छोटी बात हो सकती है, किसी के लिए बड़ी, बट आई एम जस्ट टेलिंग इन द गाइडेंस दैट यू कैन एस्केप इट बाय choosing, by selecting your way and selecting your truth, क्योंकि truth will set you free. ओके, ओनली सच जो है आपको आज़ाद कर देता है. तो आज़ादी भी आप ही के हाथ में है. अगर आपने खुद बांधा है अपने आप को इन चीज़ों में तो आप अपनी आज़ादी भी चुन सकते हैं. ओके, लेट्स सी फ्रॉम टी लीफ कार्ड्स और क्या आप लोगों के लिए आ रहा है इन दिसंबर. Okay, first up we have is torch, spiritual development, enlightenment, awareness and understanding. Okay, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग, एंड चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपको आती है सच को पकड़ के, सच को जानकर, एंड बाय लेटिंग गो. ओके, बाय लेटिंग गो आपको उन चीज़ों की अवेयरनेस आती है जो आप सही नहीं कर रहे थे, मे बी अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई कि उनको कैसे करना है. ओके, एंड देन वी हैव एग, सक्सेस एश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क. अगर आप अपने लाइक लाइफ में मे बी अपने करियर एंड एक्सेट्रा में आप अपना ध्यान दे रहे हैं तो गुड प्लान्स हैं तो इट विल बेयर फ्रूट्स. ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी इज देयर फॉर यू. एंड देन वी हैव बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क. किसी भी तरह के रिस्क ना ले, क्योंकि मे बी यू आर इन द फ्रेज वेयर यू नीड टू जस्ट मेक गुड डिसीजंस, और अभी आप रिस्क टेकिंग वाली एनर्जी में ना जाएं. एंड देन वी हैव विक्ट्री इन सम एंडेवर, किसी चीज़ में आपको विक्ट्री हो सकती है, एंड इट कैन बी जस्ट विक्ट्री ओवर सम अटैचमेंट. एंड देन वी हैव फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट. ओके, सो दिसंबर विल बी एक्साइटिंग फॉर यू. लेट्स सी फ्रॉम दिस कार्ड्स आपको क्या चीज़ सरेंडर करने की ज़रूरत है. We have surrendered to trust yourself and your decisions. अपने आप पर और अपने डिसीजंस पर विश्वास कीजिए. डोंट बी स्वेड बाय अदर पीपल्स स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, और लोगों के ओपिनियन से अपने आप को छुड़ाइए, बचाइए, क्योंकि बताने वाले हमेशा कुछ ना कुछ बताते रहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, बट यू नो वट इज़ बेस्ट फॉर यू. टेक एक्शन एंड बी कॉन्फिडेंट दैट यू हैव चोजन द राइट पाथ. और अपने ऊपर विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए कि आपने सही रास्ते को चुना है. और अगेन सही रास्ता आप चुन पाएंगे जब आप अपने सच से जुड़ेंगे. ओके, सो दिस वाज योर जर्नल रीडिंग. लेट्स सी योर लव रीडिंग नाउ. ओके, लेट्स सी आपकी लव लाइफ के लिए. आई विल टेक आउट 2 कार्ड्स. ये आपकी एनर्जी को भी दिखा सकते हैं, आपके पर्सन की एनर्जी को भी दिखा सकते हैं. ओके, फॉर वन पर्सन वी हैव इंटीमेट मीटिंग, एंड for other person we have dark night of soul. okay I feel यहाँ पे जो दोनों ही लोग हैं वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, एक हेल्दी चेंज से गुजर रहे हैं. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मतलब एक साइड के लिए हो सकता है कि लाइक दिस पर्सन इज गेटिंग इन टू टच विद देम सेल्फ. ओके, कहीं ना कहीं एक आपके अंदर जब प्यार आता है, हीलिंग आती है, तो एक वो हीलिंग वाली वाइब इस पर्सन की हो सकती है या आपकी हो सकती है. एंड अदर साइड इज़ लाइक मे बी दिस पर्सन और यू आर गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ सोल. अ डार्क नाइट ऑफ सोल इज़ लाइक लाइफ का रिव्यू. ओके, क्या किया, मतलब जैसे होता है ना, आपने मतलब वेस्ट कर दिया हो बहुत सारा समय, और फिर अब आप बैठ कर कुछ ऐसा झटका लगा आपको, और आप देख रहे हैं कि दैट यू वेस्टेड सो मच टाइम, सो मच ऑफ लाइफ ऑन टू समथिंग. ओके,
यू आर बीन वेटिंग फॉर समवन टू चेंज काफ़ी समय से, और मे बी यू आर लाइक के बट यू हैव बिकम इन दोस टाइम, आप उस टाइम में क्या बन गए। तो कहीं ना कहीं अगेन द मेन थीम ऑफ योर कार्ड कम्स अप हियर एज वेल कि आपको अपने सच से जुड़ने की ज़रूरत है। और ये डार्क नाइट ऑफ सोल में हम अपने सच से जुड़ते हैं, हम जो सच्चाई में इनर कोर में हैं, हम सच्चाई में क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। इट इज़ लाइक अ रिव्यू। ओके, मेन जो हम ट्रांजेक्शन बोलते रहते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है when it comes to your life, it is painful guys, it is painful because ये आपका आपके अंदर जो भी आपने अपने दिमाग में चीज़ें बनाई होती हैं उसको सबको शेड कर देता है, सारे इल्यूजन्स चले जाते हैं और आप निखर कर आते हैं एज अ पर्सन जो अब लाइक अपने टर्म्स पे जिएगा, नॉट इन अ सेल्फिश और अग्रेसिव वे, बट लाइक आप अब किसी की सोच से प्रभावित नहीं होंगे। ओके, आप अपनी ही कोई ऐसी नेगेटिव सोच नहीं बनाएंगे जो कि आप ही को रोकेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अवर ओनली क्रिटिक इज़ आवर सेल्फ। जितना हम अपने आप को लाइक नीचा दिखाते रहते हैं बातों में, अपनी ही बातों में, उतना कोई नहीं करता। तो हम अपने लाइक हमारा ही माइंड हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है और हमारा दुश्मन होता है। तो यहाँ पे आई फील ये सब चीज़ें आप लोग कहीं ना कहीं डीपली अंडरस्टैंड करें, स्पेशली वन पर्सन हु इज़ गोइंग थ्रू डार्क नाइट ऑफ सोल। और यहाँ पे इंटीमेट मीटिंग इज़ ऑल्सो शोइंग के लाइक मे बी दिस पर्सन हैज़ फेल्ट दैट इंटीमेसी विद यू ओनली। आपका तो डार्क नाइट ऑफ सोल हो गया, बट इस पर्सन की एक इंटीमेट फीलिंग जागी है आपके लिए। मे बी दिस पर्सन इज़ हील्ड इनफ एंड यू आर गोइंग थ्रू ऑल दिस, या फिर ये पर्सन इस चीज़ों से जा रहे हैं और आपकी हीलिंग हुई है। वट एवर इट इज़ दैट यू आर डूइंग फॉर ईच अदर इज़ वेरी गुड, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है दो एम्पैथ्स की एनर्जी है, दो ऐसे लोगों की एनर्जी है, लोग जो लाइक एक दूसरे को इतना प्यार कर रहे हैं, मैं भी दूसरे को हील करने के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और खुद के बारे में कम, विच इज़ नॉट हेल्दी, विच इज़ लाइक जस्ट अ डिपिक्शन। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी दैट दिस माइट बी दी एनर्जी हेयर। ओके, लेट्स सी फ्रॉम टैरो। We have 5 of swords which is coming in reverse. We have King of Wands, World, 5 of Pentacles and 10 of Swords. Okay, this is very kind of painful energy that is coming to an end. ओके, यहाँ पे मैं भी बहुत ही ईगो पैटर्न्स रहे हैं। ईगो पैटर्न्स मतलब ये नहीं कि अहंकार कि मैं सब कुछ हूँ तुम कुछ नहीं। कई बार हम अपने वही जैसे मैंने बोला कि आपके माइंड ही आपका दुश्मन होता है। आपकी 100 चीज़ें आपके माइंड में ही चल रही होती हैं, डिफीट भी चल रहा होता है, विक्ट्री भी चल रही होती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो माइंड के मैनिपुलेशन में आप फंसे रहे हैं मैं भी काफ़ी समय तक, और काफ़ी हीन भी फील करते रहे, बिट्रेड भी फील करते रहे, लेफ्ट आउट भी फील करते रहे, एंड विच इज़ कमिंग इन टू एंड। यहाँ पे 10 नंबर है, वर्ल्ड है, और ये 2 5 नंबर के कार्ड्स हैं, विच इज़ शोइंग कि चेंज इज़ कमिंग फॉर यू। चेंज आ रहा है और एटलीस्ट अ वेरी टफ साइकिल हैज़ एंडेड एंड नाउ यू कैन कम अप विद अ चार्ज ऑफ योर लाइफ। एंड यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी विच इज़ शोइंग कि इस कंप्लीशन के बाद यू कैन टेक चार्ज ऑफ योर सेल्फ एंड आप अपनी लाइफ में यहाँ पे कुछ डिफरेंट करने वाले हैं, क्योंकि यू आर अलाइनिंग विद ट्रूथ एंड इट विल सेट यू फ्री, इट विल लिबरेट यू इन एवरी सेंस। ओके, लेट्स सी यहाँ पे और क्या हीलिंग की ज़रूरत है या समथिंग else we get from this deck. We have clinging to past, again 5 number card. We have compromise, awareness, and we have letting go. Okay, तो यहाँ पे again someone is letting go things, क्योंकि मे बी उनको लाइक एक कॉम्प्रोमाइज़ जैसा फील हो रहा है, और मे बी यहाँ पे लाइक आपको या तो इस सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है या ये सिचुएशन कॉम्प्रोमाइजिंग हो रही है, और मे बी यू आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ एंड यू आर रेडी टू लेट दिस सिचुएशन गो। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए? आपको अभी इस सिचुएशन में रहना है, पास्ट से चिपके रहना है, या आपको लेट गो करके अवेयर होके कुछ अपनी लाइफ में क्रिएट करना है, क्योंकि यू डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ थिंग्स।
ओके, ये 6 of Pentacles एनर्जी है, विच इज़ लाइक कॉम्प्रोमाइजिंग ओवर समथिंग यू डोंट डिजर्व. यू डिज़र्व बेटर, यू डिज़र्व मोर, एंड यू नो दैट. एंड और आप इसको समझ रहे हैं और आप इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं. ओके, एंड यू आर सीइंग द ट्रूथ. ओके, लेटिंग गो इज पेनफुल, बट you are ending a tough cycle here. अपने ही कर्मा की और जो आपके साथ इन्वॉल्व हैं उनकी भी. ओके, पीरियड. ओके, लेट्स सी स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए. ओके, वी हैव गॉट अ गुड एनर्जी हियर. ओके, हमारे पास है चॉप वुड और टेकिंग अ नैप. ओके, चॉप वुड यहाँ पे दिखाता है लाइक आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी. ठीक है, काम पर जाना, लाइक घर वालों से अपने वार्तालाप करना, घर में अपने घर को मेंटेन करना, अपने ऑफिस वर्क को मेंटेन करना, ऑल दैट. अगर आप जो भी करते हैं, मतलब आपका जो डेली रूटीन है, आप उससे छूट नहीं सकते. ठीक है, आप उससे छूट नहीं सकते, आप उसको करे बिना रह नहीं सकते. कई बार वी गेट बोर्ड ऑफ दोज थिंग्स, बट दोज आर द थिंग्स दैट आर एक्चुअली बेसिस ऑफ योर लाइफ. तो उसको आप कंटिन्यू रखें. एंड ऑल्सो उन चीज़ों में आप एक अवेयरनेस उन चीज़ों में भी ला सकते हैं. ओके, ओशो बोलते हैं कि जब आप खाना खा रहे हैं तो आप सिर्फ खाना खाएं, तब आपके दिमाग में कुछ और नहीं चलना चाहिए, तब आपके दिमाग में ऑफिस का काम नहीं चलना चाहिए, उस वक्त आपका प्रेमी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए. आप सिर्फ अवेयरनेस से खाना खाएं. अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो सिर्फ अवेयरनेस से मंदिर में रहें. अगर आप कुछ किताब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ अवेयरनेस से वो किताब पढ़ें. मतलब प्रेजेंट रहें. ठीक है, प्रेजेंट रहें. जितना आप प्रेजेंट रहेंगे उतना अच्छा है. एंड यू कैन ऑल्सो टेक अ नैप. ओके, आप चीज़ों को लेट गो कर सकते हैं. एंड दुनिया ध्वस्त नहीं हो जाएगी अगर आप थोड़ा सा आराम कर लेंगे. और यहाँ पे आराम मेनली आपके दिमाग का आराम है. ठीक है, आपका दिमाग ही आपको भगाता रहता है या चीज़ों में उलझाता रहता है. तो गिव योर माइंड रेस्ट. एंड माइंड को रेस्ट करने देने के लिए मैंने जो फंडा निकाला है, ओके, बहुत मैंने अपने ऊपर ये वर्क करा है कि माइंड आखिर शांत होता कैसे है. माइंड शांत नहीं होता. माइंड शांत नहीं होता. माइंड को आप या तो सुनते हैं, जब आप सुनते हैं तब शांत हो जाता है. अब आप अभी बोलेंगे ना भाई क्या परेशानी है, आप बैठ गए, मान लें 10 मिनट आपने निकाल लिए कि भाई अपने माइंड को मैं सुनती हूँ कि दिक्कत क्या है इसको, तो वो चुप हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, तब उसके पास कोई समस्या नहीं होगी. बट अब मेडिटेशन करने बैठ जाएंगे तो सारी समस्याएं निकल आएंगी. एंड ऑल्सो माइंड नेवर स्टॉप्स. माइंड नीड समथिंग टू थिंक, समथिंग टू वर्क अपॉन. उसका काम ही यही है, तो उसको वो काम दे दीजिए. ठीक है, उसको जितना हो सके बिजी रखिए. आप अपने आप को 10 मिनट के लिए भी वेला करते हैं तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं. और ये बहुत ही पहले साधारण भाषा में भी, लेमैन लैंग्वेज में भी लोगों ने कहा हुआ है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है. तो खाली मत छोड़िए दिमाग को बिल्कुल भी. एंड देन वी हैव हैप्पी. अपने आप को हैप्पी रखिए. हैप्पीनेस इज़ नॉट द डेस्टिनेशन, हैप्पीनेस इज़ द वे, हैप्पीनेस इज़ द पाथ. ओके, आप हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं तब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और आती है. इट इज़ नॉट एन इवेंट कि एक दिन ज़िंदगी सही हो जाएगी. ज़िंदगी को धीरे धीरे इम्प्रूव कीजिए अगर आपको अभी कोई अनप्लेजेंट लग रहा है तो. ओके, लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर. क्या चीज़ आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है. ओके, दिस इज़ कूल कार्ड्स. ओके, फर्स्ट हम देखेंगे सरेंडर टू ड्रामा. नो मैटर हाउ इमोशनली चार्ज द सिचुएशन, रिमेन काम एंड डोंट कंट्रीब्यूट टू द ड्रामा. स्टेइंग सेंटर्ड विल हेल्प रिजॉल्व द इशू मोर क्विकली. जितना आप शांत रहेंगे, चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और आप खुद ड्रामा क्रिएट करना या किसी और के लिए ड्रामे का इंतज़ाम करना, मटेरियल तैयार करना बंद करेंगे. ठीक है, कई लोग आपको प्रोवोक करते हैं तो बी अवेयर. अगेन अवेयरनेस कि वो आपके अंदर से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल रहे हैं जिससे आप भड़क रहे हैं. ठीक है, स्पेशली अगर आप भड़काऊ पाउडर हैं तो. ओके, then we have surrender the habit of people pleasing. Speak your needs and be true to yourself.
फोकस ऑन योर ओन हैप्पीनेस इंस्टेड ऑफ ऑलवेज ट्राइंग टू मेक एवरीवन हैप्पी। ओके, अगर आप और लोगों को खुश करने में कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं तो स्टॉप दिस हैबिट, दिस विल नॉट गोइंग टू पे यू एनी गुड। ओके, अपना नीड्स को प्रायोरिटाइज करना सीखिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीखिए। एंड दिस इज़ नॉट सेल्फिश, this is not selfish. Okay, so this was a reading for you guys. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.